हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट यानी कि 12.2 का जो है पार्ट सेकेंड बताएंगे। इससे पिछले वीडियो में हम चर्चा किए थे आपको 12.3 का पार्ट फर्स्ट हम डिस्कशन कर चुके थे। 12.3 का आज हम पार्ट सेकेंड डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम 5 से डिस्कशन करेंगे। इससे पहले पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक का डिस्कशन कर चुके हैं। इसमें डिस्कशन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कह रहा है, और आप लोग जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बताइएगा आप लोग को कैसा लग रहा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 यदि आपको इसको पढ़िएगा तो इसमें आपको देखिए जो मांग क्या रहा है। इसमें देखिए आपको एक जो है वृत्ताकार पोस्ट दिया है। इसमें आपको 2 इमेज दिख रहा होगा, जिससे पिछले वीडियो में यदि आप देखे होंगे तो आपको भी उसमें 2 इमेज दिख रहा होगा, लेकिन एक इमेज जो है दूसरे क्वेश्चन का है, एक इमेज दूसरे क्वेश्चन का है। इसमें जो ये फिगर आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन 6 नंबर का इमेज है, और इसमें जो ये फिगर आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का इमेज है। इसीलिए इस फिगर या इस आकृति पर अभी जो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है। इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 6 नंबर का है, उस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए एक वृत्ताकार मेज पोस्ट बनाया गया है। इसमें देखिए आपको 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसका त्रिज्या जो देखिएगा 32 सेंटीमीटर है, और समबाहु त्रिभुज ABC को छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया। समबाहु त्रिभुज को छोड़कर ये डिजाइन बनाया गया है। डिजाइन फर्स्ट, यहाँ देखिएगा डिजाइन आपको सेकेंड है, इधर देखिएगा डिजाइन आपको थर्ड है। यानी कि टोटल 3 डिजाइन बना हुआ है। एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति आपको 12.24 में दिख रहा है। यानी कि आपको 12.24 आकृति, यहाँ जो आपको नीचे में आकृति देखिएगा तो 12.24 दिया हुआ है, दिखाया गया। तो इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना। टोटल डिजाइन यदि आप देखिएगा तो 3 भाग में बटा हुआ है। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और एक पार्ट ये हो गया, यानी कि 3 पार्ट में आपको ये बटा हुआ है। तो यानी कि पार्ट यदि हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसमें से क्या करेंगे हम, ये जो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल में से, और इसको यदि हम घटा देंगे तो बाकी बचा हुआ पार्ट हमको ऑलरेडी निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए आपको जो हम पहले निकालते हैं कैसे, जो आपको दिया हुआ उसको हम पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको लिखना है वृत्ताकार मेज पोस्ट का जो आपको दिया हुआ पार्ट है उसको हम लिख लेंगे पहले। इस आकृति में आपको दिख रहा होगा जो क्या दिया हुआ वृत्ताकार मेज पोस्ट की यदि हम बात करें तो वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या आपको 32 सेंटीमीटर दिया हुआ, और त्रिभुज ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज यदि है तो आपको क्या हो जाएगा, तीनों भुजाएं जो आपको बराबर हो जाएगी। तीनों भुजाएं क्या हो जाएगी, तीनों भुजाएं जो इसमें देखिएगा आप तो कि तीनों भुजाएं क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। तो AB के बराबर BC या BC के बराबर AC, यानी कि आप यहाँ पे त्रिज्या यदि देखिएगा तो BC का भी मान वही आ जाएगा जैसे AC का है, और वैसे ही AB का है। यानी कि तीनों मान आपको आपस में क्या है, बराबर है। तो समान जीवा जो है केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। यानी कि समान, ये जो आपको यहाँ देखिए आपको एक बात और बता देते हैं। मान लीजिए आपको वृत्त दिया हुआ है, और इसमें जो आप ये डायरेक्ट ये खींचिएगा तो ये भी क्या है, जीवा है। यहाँ भी आप खींच रहे तो ये भी क्या होता है, जीवा होता है। ये भी क्या होता है, जीवा होता है। यानी कि आपको वृत्त में जो आपको ये खींच रहा है, ये ऐसा खींचा हुआ, और ये खींचा हुआ, ये खींचा हुआ, ये तीनों क्या हो गया, जीवा हो गया। तो ये जो समान जीवा जो है केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। यानी कि जितना ये जो है कोण अंतरित करेगी, उसी तरह जो है केंद्र पर जो है इधर जो बनाएंगे तो ये भी उतना ही कोण अंतरित करेगी। यानी कि ये भी आपको क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, इधर भी 120 आएगा। और यदि इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये 60 हो जाएगा, ये इधर 60। यानी कि इस कोण का मान यदि क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो ये समबाहु त्रिभुज आ जाएगा। यानी कि त्रिभुज कैसी आ जाएगी, ये त्रिभुज आ जाएगा आपको समबाहु त्रिभुज। तो इसीलिए यहाँ हम क्या करेंगे, जो आपको समान जीवा और यहाँ जो केंद्र पर का कोण जो हम डिसाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300। एक केंद्र पर जो टोटल कितना बनती है, 360 बनती है। समबाहु त्रिभुज को यदि हम बनाएंगे तो इधर 3 त्रिभुज बन जाएगा। तो 3 बनेगा तो 360 में क्या करेंगे, हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 120 डिग्री। इसका जो एंगल जो हमको निकल के आ जाएगा, कितना निकल जाएगा, 120 डिग्री निकल जाएगा। यानी कि एंगल जो आप निकालिएगा किसी भी त्रिज्यखंड से, मान लीजिए ये त्रिज्यखंड बनाइएगा, इधर से त्रिज्यखंड बनाइएगा तो ये टोटल एक त्रिज्यखंड बनेगा। अदर कलर से हम इसको जो है ना आपको दर्शा देते हैं। कलर ले लेते हैं, आपको ये कलर ले लेते हैं। यहाँ देखिए ये जो है एक आप देखिएगा तो इस कलर से जो आप जिसको हम अलग कर रहे हैं तो ये भी एक क्या बन गया, एक त्रिज्यखंड का निर्माण हो गया। ये भी क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड का निर्माण हो गया। इस त्रिज्यखंड इधर देखिएगा तो इधर भी एक जो है ये भुजा और ये भुजा मिला के और ये पार्ट चाप मिलाइएगा तो एक त्रिज्यखंड बन गया। त्रिज्यखंड यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है, 3 त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे कुल जो है आप यहाँ देखिएगा, यहाँ कुल जो है 3 डिजाइन बना हुआ है। कितना डिजाइन बना हुआ है, टोटल जो है 3 डिजाइन बना हुआ है। टोटल यदि आपको 3 डिजाइन बना हुआ है तो एक डिजाइन का यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड जो है OBDC, यानी कि O यहाँ पे आ जाएगा OB
डी और सी, ये त्रिज्यखंड आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज जो यहाँ आपको बना हुआ है ये बी और सी, इसका क्षेत्रफल हम घटाएंगे। यदि इस अंदर में यदि आपको त्रिभुज का निर्माण हो रहा है तो इसका क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो इसका फॉर्मूला एक याद रखना है आपको। यहाँ जो एंगल ये त्रिभुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल आपको याद रखना है 1/2 गुना त्रिज्या जो होता है, त्रिज्या का क्या करते हैं, त्रिज्या का जो है स्क्वायर करते हैं इंटू होता है आपको साइन थीटा, इंटू क्या होता है साइन थीटा होता है। इंटू में आपको क्या लिखना है साइन थीटा लिखना है, इंटू में आपको क्या लिखना है साइन थीटा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपको मान दिया हुआ है वो आप हम यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ देखिए थीटा का मान 120 दिया हुआ और ये आपको 360 डिग्री जो है, पाई का मान 22/7 होता है आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा/360 अब पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान 120 आ गया, इस त्रिज्यखंड में देखिएगा तो ये मान क्या आ रहा है 120, तो 120/360 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपको आ जाएगा 22/7 और आर का मान आपको क्या दिया हो 32 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपको 32 गुना 32, इधर जो आप निकालिएगा 1/2 आर स्क्वायर बटा साइन थीटा, थीटा का मान आपको 120 है, 120 यानी कि साइन जितना आपको 60 डिग्री का मान होता है सेम उसी तरह का आपको साइन 120 का मान आएगा √3/2, ये मान रखिएगा आपको आ जाएगा 25 यानी कि 22,528/21। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो माइनस इसको हल कीजिएगा तो आपको आ जाएगा, इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा 16 गुना 32 और इधर आप साइन 120 डिग्री का मान क्या आ जाएगा, यानी कि साइन 60 का मान जितना होता है उतना ही मान आपको साइन 120 का आएगा, यानी कि 120 डिग्री का मान उतना ही आएगा जितना कि आपको साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ आ जाएगा आपको 256√3, तो 256√3 इसमें से हम माइनस करेंगे ये मान आपको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा, ये आपको आ गया फर्स्ट का मान लेते हैं, इसी में आपको इसको कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजाइन का यदि हम क्षेत्रफल इतना निकाल लिए तो इसी तरह हम क्या करेंगे, टोटल 3 डिजाइन बना हुआ है, 3 डिजाइन यहाँ पे आपको देखिए ये डिजाइन आपको जो हम निकाले कितना आ गया, ये पार्ट का निकल गया, समझ रहे। इसी तरह हम इस पार्ट का निकालेंगे, इसी तरह इस पार्ट का निकालेंगे। तो 3 बार निकालने से क्या होगा, एक बार निकाल कर हम क्या करेंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ देखिए आपको आ गया कुल डिजाइन का जो क्षेत्रफल यदि आप याद कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 3 गुना 1 डिजाइन का क्षेत्रफल 3 गुना ऐसे गुना कर देंगे तो टोटल डिजाइन आपको क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से इसका काटिएगा तो 7 यानी कि 22,528/7 और इससे आपको 3 से गुना कीजिएगा तो 256 यही आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि टोटल तीनों डिजाइन का क्षेत्रफल निकल के आ गया। तो चलते हैं इस वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन आपको हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको कह रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन जो आकृति, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपको आकृति जो ये दिया हुआ है, ये जो आकृति आप दिख रहा हो तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आकृति है। यहाँ देखिए आपको हो रहा है 12.25 में आपको ABCD एक जो है ये वर्ग दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपको थोड़ा सा नीचे करके इसमें टोटल आपको दिख रहा होगा पार्ट जो है ना, ये आपको दिख रहा है जो ABCD जो है ये आपको 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है जो ABCD और D को केंद्र मानकर, D को क्या मानना है, D को आपको केंद्र मानना है, डी को केंद्र मानकर 4 जो है वृत्त इस प्रकार खींचा गया है। डी जो है ना आपको ये बिंदु जो है ABCD यानी कि चारों को, यानी कि ए को भी एक वृत्त केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है, इसी तरह आपको बी को भी केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया है, सी को भी केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया और डी को भी केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा गया। और ये चारों पॉइंट क्या है, एक वृत्त एक वर्ग का जो है ना भुजा का शीर्ष है। तो ये भुजा का और प्रत्येक वृत्त जो है 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। मान लीजिए ये जो है वृत्त आपको इन दोनों 3 को शेष बच गया और इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त देखिए इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त आपको इन दोनों को स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त आपको इसको और इसको स्पर्श कर रहा है। तो ये स्पर्श करने के बाद जो ये आकृति छायांकित भाग आपको दिख रहा है, इस बीच का पार्ट ये, इसी का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर पर। इसमें आपको देखिए आकृति हम जो है ना फ्री हैंड से ड्रॉ किए हैं, थोड़ा इसीलिए जो है ना सर्किल नहीं अच्छा से बना है, इसलिए आप लोग जो है ना चाप का यूज कीजिएगा जिसमें आपको ये जो सर्किल आप ड्रॉ कीजिएगा तो वो आपका क्या निकले, सही से निकले। लेकिन आपको मैथ का एग्जाम जब भी देने जाइए तो प्रकार बक्स लेके जरूर जाइएगा। यहाँ देखिए आपको जो है ना गिवन दिया हुआ आकृति आपको 12.2 और 2.5 में देखिए एक वर्ग आपको दिया हुआ है। ABCD क्या है, एक वर्ग है जो 14 सेंटीमीटर भुजा का दिया हुआ है। AB बराबर आपको क्या दे दिया है, BC या BC बराबर
CD बराबर D, यानी कि चारों भुजा बराबर होगा, इसीलिए वृत्त की त्रिज्या जो आपको क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये भुजा टोटल जो है आपको क्या है, आपको यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या की यदि हम बात करें, टोटल भुजा है आपको 14 सेंटीमीटर है, इसका आधा क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, आधा होगा त्रिज्या, तो आधा टोटल 14 है तो आधा क्या हो जाएगा 7 होगा, ऑलरेडी 7 होगा। तो 7 जो ये सेंटीमीटर आपको निकल के आ जाएगा, तो ये 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये 7 सेंटीमीटर आपको क्या निकल के आ जाएगा वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो यदि आपको वृत्त की त्रिज्या मालूम हो गया और चारों वृत्त सेम ही है, चारों वृत्त क्या है सेम है, तो यहाँ देखिए आपको वर्ग ABCD का क्षेत्रफल यदि आप ज्ञात कीजिएगा, तो वर्ग ABCD का क्षेत्रफल यदि आप निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 14 का स्क्वायर करेंगे, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा का मान आपको कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यदि 14 सेंटीमीटर यदि आपको भुजा दे दिया है तो उसका क्षेत्रफल निकालिएगा, तो 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। इसी तरीका से यदि इसको आप निकालिएगा तो एक त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है, क्या हो रहा है त्रिज्यखंड का निर्माण हो रहा है। इसी तरीका से आपको क्या निकालना है 4 त्रिज्यखंड आ जाएगा, तो यहाँ से छायांकित भाग को हम क्या 4 त्रिज्यखंड, यानी कि आपको टोटल भाग यदि देखिएगा तो एक वृत्त का जो है ना एक पार्ट निकल रहा है, एक पार्ट यदि निकल रहा है तो इसको क्या कर सकते हैं वृत्त का चतुर्थांश भी कर सकते हैं, यानी कि इतना पार्ट और फिर इतना पार्ट इधर बनेगा, फिर इतना पार्ट इधर बनेगा, यानी कि पूरा वृत्त का एक भाग लेते हैं, 4 भाग में से एक भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं चतुर्थांश कहा जाता है, क्या हो जाएगा चतुर्थांश। यानी कि इसी तरीका से 4 चतुर्थांश का निर्माण हो रहा है, कितना का निर्माण हो रहा है 4 चतुर्थांश का निर्माण हो रहा है। तो 4 गुना एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा चारों का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल को क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 196, यानी कि 196, यानी कि 196 आ गया आपको वर्ग का क्षेत्रफल। इसी तरीके से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको आ जाएगा 22/7, ये 7 7 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 4 4 कट गया, तो इसीलिए पाई आर स्क्वायर ही सिर्फ आएगा, 7 7 कट जाएगा, 22 गुना 7 आ जाएगा, 22 गुना 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 154 आएगा यानी कि 154 और इसको घटाइएगा तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थी चतुर्थांश के अंदर जो छायांकित भाग था, वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको कितना निकल के आ गया, ये जो छायांकित भाग था ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकल गया, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ रहे बात कोई। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। इस पॉइंट पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा प्लीज़, आपको ये पी मतलब आप लोग समझ गए होंगे, जितना भी वीडियो यदि आप लास्ट तक देखे होंगे तो इसका मतलब हम क्या लिखते हैं, यानी कि आपसे गुजारिश है जो कम से कम जो वीडियो आपको देख रहा है वो आप जो है ना दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज़ जो है ना लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और चैनल पर नए जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको है 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन आपको देखिए इसमें कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 8 देखिए थोड़ा लंबा है, इसीलिए आप लोग जो है यहाँ ध्यान से देखिएगा। और इस आकृति में आपको देखिए एक आकृति आपको 12.26 में दिख रहा है, यानी कि ये आकृति आपको 12.26 का दिख रहा होगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें देखिए दौड़ने का एक पथ बनाया गया। मान लीजिए एक दौड़ने का जो है ना चारों तरफ बाउंड्री करके एक एरिया दिया हुआ है, इसी जिसमें बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, यानी कि इधर भी अर्धवृत्त है और इधर भी एक अर्धवृत्त है, यानी कि आपको अर्धवृत्त का इधर भी है और इधर भी अर्धवृत्त, यानी कि बाएं और दाएं दोनों छोर पर क्या है एक अर्धवृत्ताकार जो है पार्ट लगा हुआ है। और बीच में एक देखिए आपको जो है ना एक रास्ता टाइप से बना, इसी पर आपको दौड़ने का एक ट्रैक दिया गया, यानी कि रेसिंग ट्रैक है, यानी कि दौड़ने का जो है ना पथ है। तो उसमें देखिए आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए आपको हम क्वेश्चन बताते हैं इसमें। ये क्वेश्चन आपको दूसरा फिगर का है, दूसरे क्वेश्चन का जो है फिगर है, इसीलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ देखिए दोनों आंतरिक समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यानी कि दोनों का आंतरिक समानांतर की दूरी जो है ये देखिएगा, ये टोटल दूरी आपको 60 दिया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको कितना दिया 60 दे दिया है, और प्रत्येक रेखाखंड आपको 106 मीटर लंबा है। ये जो रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख रहे थे कितना आ जाएगा 106 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। और पथ की चौड़ाई, यानी कि ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये टोटल ये कितना चौड़ाई है, तो ये आपको 10 मीटर की चौड़ाई है, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए आपको पूछ रहा है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यानी कि एक पॉइंट से लेकर टोटल जो ये चक्कर लगाइएगा तो कितना दूरी तय होगा वो आपको दिखाना है। सेम उसी तरीके से आपको पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पथ का जो आपको क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। टोटल ये 2 क्वेश्चन अब इसमें है, तो चलते हैं इसके आंसर पर। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा ये फिगर जो आपको जैसा कि आपको दिखाएगा, तो इसको हम फ्री हैंड से ड्रॉ किए हैं, थोड़ा जो है ना सिंपली अच्छा से नहीं बनाए, लेकिन फिर भी आप लोग जो बनाइएगा तो अच्छा से बनाइएगा। यहाँ देखिए आपको है गिवन जो है AC और BD बराबर 106 सेंटीमीटर। यहाँ जो आपको ABCD कर दिए हैं जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। यहाँ देखिए ये पार्ट A ये हो गया, ये B और ये आपको नीचे में C है D, E
FGH कर दिए। यहाँ देखिए आपको ए से लेकर सी तक का पार्ट, ये जो चौड़ाई आपको 106 सेंटीमीटर है। सेम उसी तरीका से यहाँ से बी से लेकर और यहाँ डी तक जाइएगा तो 106 सेंटीमीटर है। और आकृति 12.6 से अर्धवृत्त का जो व्यास आपको दिया हुआ ये कितना 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। यदि व्यास आपको टोटल 60 कैसे हो गई, ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो आपको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये आगे अर्धवृत्त जो ये अंदर में बना हुआ है वो आपको अर्धवृत्त हो गया। इसका जो व्यास आपको कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। यदि बाहरी वाला ये पार्ट का यदि हम निकालेंगे व्यास तो ये आपको 10 सेंटीमीटर जुट जाएगा। 60 10 70 10 80 हो जाएगा। इसीलिए अंदर का जो है सिर्फ इसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो ये अंदर का व्यास कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यदि व्यास आपको 30 यानी कि 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका आधा क्या होता है त्रिज्या होता है, तो ऑलरेडी और जो है आपको ये 30 मीटर त्रिज्या हो जाएगा। तो पथ की चौड़ाई आपको 10 मीटर दिया होता है, यानी कि ये जो है आपको बी का मान, डी एफ का मान या ए जी का मान और एच सी यानी कि टोटल ये छोटा छोटा जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी चौड़ाई आपको 10 मीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपको क्या दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ तो उसको हम लिखे हैं। क्वेश्चन देखिए आपको फर्स्ट पूछ रहा है आपको पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर लगाने में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यदि टोटल हम चक्कर लगाएंगे तो कितना होगा। तो दो जो आपको अर्धवृत्त बना हुआ है तो दोनों अर्धवृत्त की परिधि आएगा और ये लंबाई टोटल आएगा। तो एक चक्कर लगाने में आपको बी डी जो डी एच यानी कि आपको ये टोटल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों है, यानी कि ये दोनों आपको 106 है तो ये दोनों आ जाएगा। सेम उसी तरीका से यहाँ हम देखेंगे तो दो अर्धवृत्त बना, ये भी आपको एक परिधि घूमना पड़ेगा और इसका भी एक परिधि घूमना पड़ेगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे 2 गुना अर्धवृत्त की परिधि कर दिए, 2 गुना 1/2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे 2 कट जाएगा 2 पाई आर सिर्फ बचेगा। 106 और 106 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 212 आ जाएगा। 212 प्लस 2 पाई आर 2 पाई का मान यहाँ देखिए आपको कितना दिया है, पाई का मान जो है आपको 22/7 दिया हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा आपको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 212 यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो आपको 1320/7 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1320/7 और ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 212। इन दोनों को फिर भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1484 प्लस 1320/7, इन दोनों को ऐड करके 2804/7 मीटर ये आपको टोटल जो है दूरी आ जाएगा। मीटर कितना मीटर आप जो है ना पूरा जो है चक्कर लगाइएगा तो टोटल कितना मीटर आपको लगेगा। समझ रहे बात को। तो ये चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर, इसी में आपको 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये पूछा था तो कितना दूरी तय करेगा, सेम उसी तरीका से हम क्या करेंगे इतना मीटर करेगा। सेम उसी तरीका से हम दूसरा क्वेश्चन यदि हम इसका देखेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए 2 अर्धवृत्त बन रहा है, एक अर्धवृत्त यहाँ बन रहा है, एक अर्धवृत्त यहाँ बन रहा है। इसका क्षेत्रफल बनेगा। 2 आयत बन रहा है, यहाँ देखिए एक छोटा सा आयत यहाँ ऐसे करके बन रहा होगा, एक आयत ऊपर बन रहा है। सेम उसी आकृति का एक आयत जो है आपको नीचे ड्रॉ हो रहा है। दोनों आयत का क्षेत्रफल दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल BEFD का क्षेत्रफल आयत AGHC यानी कि AGHC ये आयत और ऊपर में जो ये आयत आपको दिख रहा है दोनों, और 2 गुना बाहरी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि इसका न क्षेत्रफल मांग रहा है। यानी कि 2 गुना क्या करेंगे सेम आएगा, जितना क्षेत्रफल इसका आएगा उतना ही क्षेत्रफल इसका आएगा। तो 2 गुना बाहरी जो है क्षेत्रफल में से क्या करेंगे अंदर वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो उससे आपको क्या निकलेगा ये क्षेत्रफल निकल जाएगा। टोटल अर्धवृत्त निकाल के और ये वाला पार्ट को हम घटा देंगे तो बीच वाला पार्ट निकल जाएगा ना। तो सेम उसी तरीका से आपको क्षेत्रफल पथ का क्षेत्रफल पूछ रहा था, ये आ जाएगा आपको हल करके 106 गुना 10, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई आपको कितना दिया हुआ 106 और चौड़ाई जो है रास्ते की आपको क्या दिया होता है 10 मीटर। तो ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। 2 आयत का क्षेत्रफल 1060 हो जाएगा। सेम 2 गुना अर्धवृत्त ये बड़ा वाला के लिए आपको त्रिज्या क्या हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिज्या आपको हम बताए थे, यानी कि टोटल ये अंदर का जो है आपको 60 है तो ये 10 है, तो 60 तो 70 और ये नीचे 10 है ये 80, यानी कि बड़ा वाला वृत्त अर्धवृत्त के लिए जो है व्यास क्या हो जाएगा 80 का आधा करेंगे तो 40, यानी कि बाहरी जब वृत्त का जो है ना क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा व्यास 80 सेंटीमीटर। यदि उसका 80 सेंटीमीटर व्यास हो गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्षेत्रफल निकालेंगे। उसी तरह का 30 सेंटीमीटर का दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 अर्धवृत्त है तो इससे हम हल करेंगे तो 22/7 गुना 2 गुना 7 ये दोनों को हटा लेंगे तो 16 40 गुना 40 बचेगा। इधर कितना बचेगा 30 गुना 30, दोनों को हल करके क्या निकल के आ जाएगा 700। इसको यदि हम हल करेंगे तो 2 से 2 कर जाएगा 22/7 बचेगा। 22/7 से इसको हम हल करेंगे तो 100 बचेगा, यानी कि आपको इधर कीजिएगा तो 21 माइनस क्या आ जाएगा 2200, इधर कट के आ जाएगा। ऐड करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा ऐड होगा तो ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4320
मीटर स्क्वायर, यही आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, टोटल पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर डिस्कशन हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ना प्रॉब्लम का है। अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 का जो ये प्रॉब्लम है, इस टोटल पार्ट को लिया गया क्योंकि यहाँ पे ये आपको ये फिगर दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम यहाँ पढ़ लेते हैं और इसका फिगर ये आपको दिया हुआ है। यहाँ देखिए आपको दिया हुआ फिगर आकृति जो है 12.27 में, किस में देखना है, आकृति 12.27 में आपको देखना है। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब है। ए बी यहाँ से लेकर ये जो है लंब, ये भी एक लंब है, और ये जो आपको डी सी है ये भी क्या एक लंब है। परस्पर एक दूसरे पर लंब है, यानी कि परस्पर एक दूसरे पर 90 डिग्री पर क्या कर रहा है, परस्पर लंब है, यानी कि 90 डिग्री पर काट रहा है। और ओ डी जो छोटे वृत्त का व्यास है, यहाँ से लेकर ओ से डी तक ये क्या है, छोटे वृत्त का व्यास है। इसको कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आप लोग को समझने में। यहाँ कलर जो है आपको ये जो देखिए आपको ये जो ओ डी दिया हुआ ये आपको क्या आ गया, ये छोटे वृत्त का व्यास दिया हुआ है। तो ओ ए का मान 7 सेंटीमीटर है, ओ से लेकर ए तक का मान ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया, यानी कि बड़ी वृत्त का जो आपको जो ये है त्रिज्या क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह का ये बड़ी वृत्त का जो त्रिज्या है वो छोटे वृत्त के लिए क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। समझ रहे बात को, ये पार्ट जितना है उतना पार्ट ये होगा, और ये पार्ट क्या है, छोटे वृत्त के लिए व्यास है। तो टोटल व्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। ये छोटे वृत्त का त्रिज्या निकालेंगे तो 7/2 आ जाएगा। समझ रहे बात को, 7/2 क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त का त्रिज्या आ जाएगी। तो सेम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, छायांकित भाग आपको ये पार्ट छायांकित है और ये पार्ट छायांकित है। समझ रहे बात को। तो यहाँ देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पर, और आपको वृत्त जो दिया हुआ था वो भी आपको छायांकित है, क्योंकि ये पार्ट यहाँ में अच्छा से दिख नहीं रहा, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ में देखिएगा तो आपको ये पार्ट दिख नहीं रहा होगा जो ये पेंट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ये भी पार्ट का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि आपको निकालना है। यहाँ देखिए जो आपको दिया हुआ पहले उसको देख लेते हैं। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब है जो आपको दिया हुआ है, और ओ डी छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है। ओ डी है छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है। अब ओ ए का मान आपको क्या दिया, ओ डी जो है छोटे वृत्त का जो आपको व्यास दिया, और ओ ए का मान 7 सेंटीमीटर ये आपको लिखे। छोटे वृत्त का व्यास यदि 7 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 7/2, यानी कि ये हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी 7/2। और छोटे वृत्त का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो 8/7, आर का मान 7/2 गुना 7/2। इसको हल करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल हम निकाल लिए, क्या आ गया, 77/2। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का, यदि क्षेत्रफल निकालते हैं, एक त्रिज्यखंड मान लेते हैं। ये त्रिज्यखंड यदि हम निकालते हैं, टोटल त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये बच जाएगा ना। तो वृत्तखंड का यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं, वृत्त का एक खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका पार्ट निकालते हैं, क्योंकि ये वृत्तखंड ही हो गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालने ये जो पेंट किया हुआ भाग है। यहाँ आ जाएगा आपको थीटा का मान क्या है, थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री आएगा, क्योंकि आपको क्या है, परस्पर एक दूसरे पर जो है लंब है, मान लीजिए एक पर दूसरा यदि लंब होता है तो क्या होता है, ये आपको 90 डिग्री के एंगल पर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पर जब भी लंब है तो लंब मतलब क्या होगा, यदि एक रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो कितना डिग्री पर होता है, वो 90 डिग्री होता है लंब होने के कारण। इसीलिए हो जाएगा यहाँ पे थीटा का मान 90 डिग्री, और पाई का मान 22/7 है। त्रिज्या आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सेम उसी तरीका से ये त्रिज्या आपको आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको बताए थे त्रिभुज का क्षेत्रफल जब अंदर में हम निकालने का प्रयास करते हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 साइन, यानी कि ये साइन थीटा इंटू त्रिज्या का स्क्वायर होता है। ये त्रिज्या का स्क्वायर को यानी आप बीच में भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा। ये भी आपको एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखना जब एंगल आपको दिया हुआ हो। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे 1/7, 7 गुना 7 आ जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, 7 गुना 7, 90 डिग्री, यानी कि एंगल का मान क्या है, 90 डिग्री। तो साइन थीटा यानी कि साइन 90 डिग्री हो जाएगा। और इसको हम हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 77/2, और यहाँ पे आप काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा, आपको काट देते हैं, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, आपको 11। तो 11 और इस 7 से इसको काट देंगे तो 77/2 आ गया। सेम उसी तरीका से यहाँ हम करेंगे तो 49/2 आ जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1, 49/2 दोनों को माइनस करेंगे तो 77 - 49/2 यानी कि 28/2, यानी कि 14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ गया। यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक का निकाले तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो उसी तरीका से आपको दो पार्ट दिया हुआ है, यानी कि इसका त्रिज्यखंड ये वाला पार्ट का हम क्षेत्रफल निकाल लिए, ये जो आपको पेंट कर रहे हैं। इसी तरीका से एक पार्ट और दें तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एक जो निकाले थे उसी में एक से और मल्टीप्लाई कर
कर देते हैं 2 से, तो दोनों निकल जाएगा, और एक वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों ये पार्ट को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। समझ रहे बात को। तो ये आ गया आपको 2 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का जो हम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए थे इसका, उसका क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं। 2 गुना 14 28 प्लस 77/2 दोनों को ऐड कीजिए, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आपको निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का 56 और 77/2 इन दोनों का हल कीजिएगा 133/2 यानी कि 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम डिस्कशन करते हैं। तो इस पॉइंट पर भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, इससे पिछले जस्ट हम बताए थे, और इस प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये आपको पार्ट दिया हुआ है। तो एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है। तो इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, प्रत्येक शीर्ष को क्या करते हैं, केंद्र मानकर जो है ना, एक त्रिभुज का यानी एक वृत्त का निर्माण किया केंद्र मानकर, त्रिभुज के भुजा को आधे के बराबर त्रिज्या मानकर, त्रिभुज के भुजा को जो है ना क्या किया, आधा को त्रिज्या मानकर वृत्त का निर्माण किया गया, वृत्त का खींचा गया है। देखिए आकृति 12.28 आकृति में आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। ये भाग आपको छायांकित दिया हुआ है। इसमें देखिए आपको जो है ना एक 3 वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको ये टोटल क्षेत्रफल आपको दे दिया है क्वेश्चन में ही। अब चलते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल इसके सॉल्यूशन पर। ये तो आपको क्वेश्चन हो गया, इसके आंसर पर चलते हैं। और इसमें देखिए आपको कह दिया है पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान 1.73205 लेना है। इसके आंसर पर चलते हैं। गिवन आपको जो पॉइंट दिया वो लिख देते हैं, यानी कि आपको पाई का मान 3.14 लेना है, √3 का मान 1.73205 लेना है। त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है। इस त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा गया। सब त्रिभुज का जो आधे पार्ट को क्या माना, त्रिज्या मान के एक वृत्त ड्रॉ किया गया, इसको भी त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया गया है और इसको भी त्रिज्या मान के एक वृत्त बनाया गया। तो 3 वृत्त हो गया है। तीनों वृत्त का जो है ना हम त्रिज्यखंड यदि हम बनाएंगे तो ये भी त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है, ये भी त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है, ये भी त्रिज्यखंड का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हमको दिया हुआ था उससे हम क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे। यदि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है तो आप भुजा फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग याद किए होंगे, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान ये आपको दिया हुआ है और भुजा √3/4, √3 का मान आपको क्या यूज करना है 1.73205 ये आपको यूज करना है। बटे 4 करेंगे, भुजा का मान, भुजा को a मान लेते हैं। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा, भाग होगा। तो ये 4 उधर हो जाके गुना ऊपर हो जाएगा, ये आपको नीचे आ जाएगा। तो दोनों में सेम आ जाएगा, तो इसको उड़ाएंगे तो ये नीचे 10 आएगा, इसको उड़ाएंगे तो ये टोटल इतना आ जाएगा। तो ये दोनों कट ही जाएगा और ये 0 से आपको ये 0 कट जाएगा, बचेगा 4 यानी कि 40,000 बचेगा। 40,000 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, 200 आ जाएगा। यानी कि ए का मान यानी कि त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज आपको दिया हुआ था उसका भुजा का मान क्या निकल गया, हमको भुजा का मान निकल गया 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर यानी कि 200 सेंटीमीटर भुजा निकल गया। भुजा को हम आधा करेंगे, टोटल का मान 200 है, इसका आधा को त्रिज्या माना गया है तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल मान कितना निकल के आया है हमको 200 निकल के आया है। तो आधा क्या हो जाएगा, आधा को त्रिज्या मानकर वृत्त बनाया गया है। तो टोटल भुजा 200 है, उसका आधा निकाले हम, टोटल निकाले हैं 200, तो आधा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और 100 हमको क्या हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तीनों वृत्त सेम ही है इसलिए वृत्त की त्रिज्या आपको हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख दिए हैं समबाहु त्रिभुज का भुजा यानी कि व्यास, यानी पूरा व्यास कौन चीज़ के, वृत्त के व्यास यानी कि 200 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर जो है यह आपको वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो इसीलिए अब हम यहाँ देखेंगे कौन थीटा बराबर क्या निकालेंगे, यानी कि पूरा वृत्त का जो है ना हम थीटा का मान जो निकालेंगे तो ये समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक जो है ना, आप समबाहु त्रिभुज बनाइएगा तो प्रत्येक एंगल आप जानते हैं थ्योरी से भी और त्रिभुज चैप्टर में भी आपको हम बताए थे, जो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है 60 डिग्री का होता है। यानी कि समबाहु त्रिभुज जब भी आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये भी मान 60, ये भी मान 60 और ये भी मान 60, तीनों मान क्या होता है 60 डिग्री का होता है। इसलिए एंगल यहाँ क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल यदि 60 डिग्री है तो तीनों त्रिज्यखंड का यदि हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3 गुना θ/360 πr²। तब पाई का भी मान मालूम है, आर का भी मान मालूम है और थीटा का भी मान मालूम है। तीनों मान क्या करेंगे यहाँ पे हम पुट करके तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 3 गुना θ का मान 60 डिग्री और
आर पाई का मान तो 22/7, 22/7 की जगह 3.14 लेना है। तब पाई 22/7 की जगह हम क्या कर देंगे 3.14 ले लेंगे। और आर का मान आपको 100 निकला हुआ था, तो इसको हम काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपको 4, यहाँ से आपको काट देना है, तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 11। इस तरीका से यहाँ पे आप काटिएगा, तो यहाँ पे इस सॉलिड यहाँ पे कैलकुलेशन दूसरे तरीका से कर लेते हैं। यहाँ पे काटा नहीं गया है। यहाँ देखिए आपको जो ये कैलकुलेशन यदि आप फिर से कर लेते हैं, यहाँ देखिए आपको ये काटे नहीं थे। यहाँ देखिए 22/7 जो है ये आपको यहीं रहने दीजिए। ये टोटल को हल कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको आ जाएगा 5000। यहाँ देखिए इस शून्य को इस शून्य से काटेंगे, इससे आपको काटेंगे, तो ये आ जाएगा आपको क्या 9, और यहाँ से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे, तो ये आ जाएगा आपको 4 से काटेंगे तब आपको आ जाएगा ये 25 से कटता है ना, ये क्या 100 2 बार है, 100 यदि 2 बार है तो 4 से काटेंगे तब 25, अब 25 गुना 25 से काट देंगे आपको ये 25 चौका, यानी कि 4 से जिसको काटते हैं 25 गुना ये जो हम करेंगे, और 2 जो वो बच रहा है तो 2 से 25 दूना 50, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपको 5000, यानी कि टोटल को हल कीजिएगा तो 5000 आ जाएगा। 22/7 को इधर रहने देते हैं, और 22/7 का मान हमको क्या पुट करना है, 22/7 का मान हमको पुट करना है 3.14, 3.14 और मल्टीप्लाई करेंगे 5000, तो ये आ जाएगा आपको 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के तीनों जो हम त्रिज्यखंड निकालें उसको क्या करेंगे हम घटा देंगे, तो ये पिछला बचा हुआ पार्ट बच जाएगा। तो इसीलिए हमको क्या निकल जाएगा, ये छायांकित भाग का जो भी छायांकित किया हुआ उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि 17,320.5 माइनस 15,700 घटाएंगे तो 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे ये आपका लास्ट वीडियो का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम 10 तक डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे 11 से लेकर 16 तक, यानी कि नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट 3 जब हम बताएंगे तो उसमें आपको 6 क्वेश्चन डिस्कशन करके 12.3 को हम खत्म करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग। और जो चैनल पर न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।